उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, इन दिनों हम लोग ज्ञानी के लक्षण देख रहे हैं। ज्ञानी के लक्षण देखते देखते हमने देखा अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्व, अक्रोध, वैराग्य, जित, क्षमा, दया, शांति, सर्वप्रियत्वम, निर्लोभी भी देखा। कल हमने क्या देखा? निर्लोभी देखा। और आज का नंबर है दाता। दाता, देने की आदत लगाना बहुत बड़ी बात होती है। मोक्ष के 4 दरवाजे बताए हैं, जिसमें पहला दरवाजा कौन सा है? दान, शील, तप और भाव। ये लक्षण किसके हैं? दाता बनने वाले के। दाता जो बनता है वो सबसे पहले मोक्ष का दरवाजा खोलता है देने की आदत से। दाता बनना दैविक गुण है, देना श्रेष्ठ कर्म है। पुण्य है बढ़ते, पाप है घटते, देना भी एक धर्म है हो। सब माल खरीदो, त्रिशला नंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो, त्रिशला नंदन की खुली दुकान है। कुछ लोग देते तो है, पर देते समय चेहरे पे ऐसी घमंड होती है, ऐसा बड़प्पन होता है कि माँ दे सका, बाकी कोई देवे के देखो माँ की तो देवा। इस तरह से चेहरे पे क्या होता है? अहंकार आ जाता है। तो कहा गया है दान के दूषण हमारे गुरुदेव ने अपनी डायरी से हमको दिए हुए हैं। दान के दूषण, दान के दूषण कौन से हैं? पहली बात, अनादर से देना। रोटी देना पर ऐसी फेंक के देना रोटी, पैसे देना तो ऐसे दे देना। तो अनादर के कारण से अगर दान दो तो लेने वाले को भी ऐसा लगता है इसकी अपेक्षा तो नहीं दिया हो तो अच्छी बात थी। तो अनादर। दूसरी बात, विलंब। यहाँ घोषणा तो कर देते हैं कि चौमासे में या किसी भी कार्यक्रम के लिए इतने पैसे में देने वाला हूँ, पर देने के नाम से 10 बार उसके पास जाओ, आभार नहीं, पचे पचे पचे, इस तरह से क्या करते? विलंब करते हैं। दान का दूषण है दान देना, और विलंब से दान देना ये दान का दूषण है। मंदिर वालों में ऐसी परंपरा है, दान अगर दिया है तो तुरंत उसको पहुंचा देना बहुत जरूरी होता है। मांगने के लिए कोई आया और फिर हमने दान दिया तो दान क्या दिया? विलंब करके दान नहीं देना चाहिए। उसके बाद दान देते समय चेहरा कैसा रखना चाहिए? प्रसन्न रखना चाहिए। वैमुख्यम, ऐसे जान पे आया है बहुत देना, अब दे कई करो थे आएगा है मुंड आगे चुको देवनो पड़ रही है, बाकी माने कई देवन की इच्छा नहीं है। तो वैमुख्यम। और उसके बाद बोलते समय निष्ठुर शब्द बोलना। निष्ठुर शब्द बोलना, थाना बाप ने थाने कहीं शिकायो उसने कहीं, थाने कहीं करता आयो नहीं कि थाने सतारो, पेट भी भरता नहीं आया कि मांगता फिरो। इस तरह से निष्ठुर वचन बोलना, ये भी ज्ञान का दान का क्या है? दूषण है। और गुरुदेव ने हमको दान के भूषण भी बताए। दान के भूषण बताए, जो दान देता है आनंद आश्रु आ जाते हैं। बाप रे, थे मारो लेवो ने आया थे, मैंने देवनो चांस दियो, घणो मोटो काम हुयो। इस तरह से दान का भूषण होता है कि देते समय आनंद आश्रु आ जाए। हमारे आदिनाथ भगवान जब सार्थवाह थे और सभी को साथ लेकर के ढिंडोरा पिटवा देते कि हम जाने वाले हैं समुद्र के उस पार, जिनको भी आना है आ जाए, ना भोजन की चिंता करे ना सोने की चिंता करे, सब हम करेंगे। आपको खाली वहाँ आकर के जो जमे वो बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए अगर अमाउंट लगता है तो वो भी हम देंगे,
पर आप हमारे साथ चलो। ऐसे सार्थवाह पे बने हुए थे आदिनाथ भगवान। और एक जगह नदी का किनारा देखा, वहाँ पर उन्होंने उतारा लिया और भोजन की तैयारी वहाँ हो रही थी। इतने में वहाँ से कोई महाराज साहब आते हुए नजर आए। आदिनाथ भगवान के जीव ने देखा, ओहो आठे जंगल में भी महाराज साहब, ओहो, इतना उनको आनंद हो गया। दौड़ते हुए गए, महाराज साहब पधारो, महाराज साहब पधारो। अब घरे देखो तो घर सारी रसोई कच्ची थी, अभी तक रसोई पूरी बनी हुई नहीं थी। उनके पास उन्होंने क्या किया था, घी के घड़ों की गाड़ियाँ लाई थी, घी के घड़े भरे हुए गाड़ियाँ साथ में लाई थी। तो उन्होंने कहा, महाराज साहब और तो कुछ नहीं है, खाली घी है, आप घी लेने की कृपा करो तो बहुत अच्छा काम होगा। तो महाराज साहब ने अपना हाथ ऐसा कर दिया और घी को वे ग्रहण करने लग गए। जैसे जैसे महाराज साहब घी को ग्रहण करते थे, आदिनाथ भगवान की आत्मा इतनी आनंद से भरती थी, इतनी आनंद से भरती थी, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। आज मेरा किसका मुंह देखा भगवान जाने, जो इतना बढ़िया काम मेरे द्वारा हो रहा है। इस तरह से खुशी खुशी में उनके क्या हो गए, कुछ कर्म इधर सरक गए, कुछ कर्म उधर सरक गए आत्मा के ऊपर रहे हुए, और अंतर से आत्मा का अनुभव उनको होने लगा। ओहो, ये आत्मा होती है, ऐसी आत्मा होती है, ओहो। इस तरह से उनको वहाँ पर सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। घी बहराते बहराते क्या हो गया, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, आत्मा के दर्शन उनको हो गए। ऐसे हमारे भगवान महावीर भी नए साल के भव में थे, और उस समय घी बहराते बहराते उनको भी क्या, गोचरी बहराते बहराते उनको भी क्या हो गया, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। और वे भगवान महावीर के रूप में 24वें तीर्थंकर बने भगवान। उसकी शुरुआत 27 जन्म पहले उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, दान से, दान देने से उनकी शुरुआत हुई भगवानों। इस तरह से कहा गया है, आनंदाश्रुण रोमांच बहुमान प्रिय गचा तथानुमोदना पात्रे दानस्य भूषणानि च। दान के भूषण बताए हैं, आनंदाश्रु आने चाहिए। मारा घरे तो चांस मने मिलो, घनी मोटी बात हुई, आनंद आश्रु। फिर रोमांच, सारे रोमांच खड़े हो जाए, 3.5 करोड़ रोमांच आनंद से भर जाए। उसके बाद देते समय इतना बहुमान हो कि आपने हमको चांस दिया, आप हमारे घर पधारे, आज हमारे घर का आप ले रहे हो। इस तरह से बहुमान उनको होना चाहिए। उसके साथ प्रिय वचन, मीठा बोलना। गुरुदेव पाછી दया करजो, माते पाછી कृपा करजो, माना घरे पाछा पधारजो, घणो आज घना उपकार कर्या, आज माना घरे आप पधार्या। इस तरह से बहुमान होता है, बहुमान होता है। और तथानुमोदना, उसके बाद ऐसा दान बार बार मेरे द्वारा दिया जाए, ऐसी अनुमोदना वो करता है। और इस तरह से दान के ये भूषण है, दान के ये भूषण है। हमारी यहाँ शालीभद्र का उदाहरण देते हैं। शालीभद्र एक गरीब का गोवाले का बेटा था और उसके मन में आ रहा था कि खीर मुझे खानी है। माँ को कहता मुझे खीर खानी है। हमारे बच्चे हमारे साथ खेलते हैं, वो कहता है मैं खीर खा के आया, वो कहता है मैं खीर खा के आया, और अपने घर में तो कभी खीर बनती नहीं है, आप मुझे खीर खिलाओ। तो माँ ने क्या किया, माँ लोगों के घर का काम करती थी, कहीं से चावल लेके आई, कहीं से दूध लेके आई, कहीं से शक्कर लेके आई, और उसने क्या बनाई, खीर बनाई। और खीर बनाते बनाते उसके मन में ये विचार आया कि खीर अभी तक उबल रही है, तब तक मैं कुएं से पानी लेके आती हूँ। पानी लेने वो जाने से पहले उसने सोचा कि पहले खीर क्या कर दूँ, थाली में परोस दूँ बेटे को, ताकि उसको समाधान हो कि मेरे लिए खीर बन गई है। तो उसने क्या किया, थाली में खीर डाल दी और खुद पानी लेने के लिए चली गई।
वो इस तरह से खीर को ठंडी कर रहा था, उसके मन में आ रहा था ऐसे में कोई महाराज साहब आ जाए तो कितना अच्छा हो। हम गरीब लोग कभी किसी को कुछ बहराते नहीं, कभी हमारे घर में साधु संत पदार्थ नहीं, साधु संत हो तो हमारे डब्बे में कुछ होता नहीं है, तो आज खीर है हमारे यहाँ, कोई महाराज साहब पधारे कितना अच्छा होगा। योगा योग की बात, भाव तीर्थ देव और महाराज साहब 1 महीने का उनको तप था, और मांस खमन के पालने के लिए वो निकले थे, और वहाँ दरवाजे से जा रहे थे, दौड़ता हुआ वहाँ पे गया, मार साहब हमारे घर, मार साहब हमारे घर, मार साहब हमारे घर, और मार साहब वहाँ चले गए, और चले गए। उसके बाद इसको खीर बहराना थी, इसको तो खीर खानी थी ना, इसकी कितनी भावना थी खीर खाने की, पर बहराते समय वो भूल गया कि मुझे खीर खानी है। उसको तो वो करता था आधी महाराज साहब की आधी मेरी, आधी महाराज साहब की आधी मेरी, पर बहराते समय तो पूरी थाली उसने क्या कर दी, महाराज साहब के पात्रे में डाल दी। और इतने उसके अंदर इतने ऊंचे भाव थे, इतनी ऊंची शक्ति थी, भावना थी, और उसके पास खीर तैयार थी। गोवाळाए ऊंचा भावे खीर वो रावी, गोवाळाए ऊंचा भावे खीर ओरावी, शाली भद्र रूपे उपन्या रिद्धी खूब पामी, शाली भद्र रूपे उपन्या रिद्धी खूब पामी, आत्मप्रीत करनाराने, आत्मप्रीत करनाराने शुद्ध भाव उठे, भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे हो, भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे। इतनी सी घटना थी, खाली थाली की खीर पात्रे में डाली, पर उसके अंदर इतने ज़्यादा भाव, इतने ऊंचे भाव थे, इतना आनंद था उसके मन में कि वहाँ उसने कर्मों का बंद कर लिया कि तेरे घर में अखूट संपत्ति हमेशा रहेगी। और आपको पता है शालीभद्र जी के यहाँ पे रोज की कितनी पेटियाँ निकलती थी, 32 पत्नियों की 32 और 33वीं माँ की पेटी, इस तरह से रोज की 33 पेटियाँ उनके धनागार से अपने आप निकलती थी। दैविक शक्ति वहाँ काम में लग गई थी। देवता आकर के 33 पेटियाँ रख के जाते थे, और स्वयं राजा श्रेणिक आश्चर्यचकित हो गए कि अरे बाप रे, मेरे गांव में इतने पैसे वाले लोग रहते हैं, इतने पैसे वाले लोग। उनकी अंगूठी नीचे पड़ गई, वो देखने लग गए। तो दादी साहब ने कहा, अरे क्या देखती हो, जाओ अंगूठियाँ लेके आओ। टीप भरी हुई थी अंगूठियों की, रोज की इतनी पेटियाँ आती थी, तो वो क्या करी, थाली भर के अंगूठियाँ लेके आ गई और कहने लग गई। महाराज साहब को बोला, श्रेणिक राजा को बोला, आप जो चाहिए वो पसंद है वो ले ले अंगूठी, और मेरी अंगूठी तो जो आपकी अंगूठी गमी है तो कहीं भी कम काम वाले को मिल जाएगी, कोई उसकी चिंता मत करो, आप तो इसमें से अंगूठी ले लो। बेचारे श्रीपाल तो ऐसा हो गया, श्रेणिक राजा तो इतने ज़्यादा ये हो गए, शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो राजा हूँ, मेरे पास बहुत धन है, और ये अंगूठी लेके क्या करूँगा। भगवानों, इतनी ज़्यादा अंगूठियाँ, इतना ज़्यादा धन क्यों मिला उनको, किस कारण से मिला, दान दिया। निर्लोभी दाता भय शोक हरता। जो दाता होता है वो कैसा होता है, दान के भूषण भी उसके पास होते हैं। इतना ज़्यादा आनंदित होकर के दान देता है कि अपने आप उसके मन में
भाव जागृत हो जाते हैं और वो कर्मों की निर्जरा तो करता ही है, साथ में अगले जन्म का भाता भी साथ ले लेता है। हमारे सौभाग्यमय जी महाराज साहब मालव केसरी जी थे, उन्होंने कहा किसी के घर में जाओ और लाल ज्वारी की रोटी भी वो बहराता हो, प्रेम से बहराते हो, उसके मन में आनंद हो, तो लाल ज्वारी की रोटी भी ले लेना, उसके कारण उसकी श्रीमंती बढ़ने वाली है। उसने जो लाल ज्वारी की रोटी बहराई है उसके कारण से उसका आगे धन बढ़ने वाला है। आप उसको लाभान्वित कर देना, मना मत करना, ये मत करना कि हम तो दूसरे घर में जाएंगे और नरम नरम गरम गरम रोटी मिलेगी वहाँ से लेंगे। लाल ज्वारी की रोटी भी प्रेम से ले लेना, सामने वाला प्रेम से दे रहा है तो प्रेम से रोटी ले लेना चाहिए। इस तरह से हमारे सौभाग्य माँ साहब कहते थे, कुंतो घर आगे बढ़न वालों है, गांव गांव गली गली घूमते हैं साधु संत, और न जाने कौन कौन से घर में उनको जाना पड़ता है। जाने के बाद ध्यान में आता है घर के लोगों के मुंह चढ़े हुए हो तो समझ लेना चाहिए आबार हे जितो रे इला आगे जावन वालो है यारो। और जहाँ आनंद आनंद होता है साधु संतों को देखकर, वहाँ अपने आप संपत्ति बढ़ती है, किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। तो दाता ये ज्ञानी का लक्षण है, मोक्ष में जाने वाले का लक्षण है, मुक्त होने वाले का लक्षण है। देने की आदत, देने की आदत, कुछ भी देना, कुछ भी देना, देना देना देना, इस तरह से जो देने की आदत रखते हैं उनके जीवन में अपने आप समृद्धि बढ़ती है, अपने आप सब प्रकार का लाभ होता है। भगवानों दाता ये बहुत बड़ा गुण है। देने की आदत हमारे समाज में तो बहुत ज़्यादा है। साधु संत पधारते हैं, घर में नई चीज होगी, वो अच्छी से अच्छी चीज पहले मार साहब को बेराएंगे, मार साहब आज घर रो घी करे रहे, पहला घी ले ना, आप घी ले, अरे तुम्हारे घर का बनाया हुआ घी तुमने इतने दिन उसको जमाया, उसको बिलोया, उसका मक्खन निकाला, उसका घी तैयार किया और पूरा घी आप महाराज साहब को देने को तैयार। अच्छी से अच्छी वस्तु, गरीब से गरीब भी जय नहीं होगा, अच्छी से अच्छी वस्तु पहले महाराज साहब को धामेगा, पहले महाराज साहब को देगा, पहले आप लो बाद में हम खाएंगे। महाराज साहब के पात्र में पड़ गया तो जैसे धन्य हो गए। हमारे घर का महाराज साहब के पात्र में पड़ गया, बहुत अच्छी बात हो गई। भगवानों इस तरह से हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में दान की आदत लगाए, दान दे करके पश्चाताप ना करे। हमारे यहाँ पश्चाताप करने वाले कौन होके गए हैं? मम्मन सेठ। मम्मन सेठ। मम्मन सेठ के घर में किसी के घर ने लड्डू भेजे थे, लड्डू बहुत अच्छे थे। उनका दोस्त आया और उसने कहा लड्डू खा के देखा क्या? उसने कहा मैंने खाया ही नहीं, मैं तो आया, मेरे घर में आया हुआ था, मार साहब आए, उनको बहरा दिया। अरे इतने बढ़िया लड्डू थे वो तूने दे दिए? अच्छा इतने बड़े बढ़िया लड्डू थे, मैं जाके वापस लेके आता हूँ। उसने क्या किया, वहाँ वापस महाराज साहब के पास गया और कहा कि महाराज साहब मैंने आपको लड्डू बहराए हैं, वो वापस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, बहुत टेस्टी लड्डू है और मुझे चाहिए। वो लड्डू लेके आए। अगले जन्म में पैसा तो बहुत मिला उनके पास, पर कैसे हुए वो खुद कुछ भी नहीं खा सके। बहराया हुआ वापस ले लिया ना, उस कारण से वापस वो कुछ खा नहीं सकते थे। उन्होंने बैल बनाए, बैल बनाए, सोने का बैल बनाना और उसके ऊपर हीरा माणिक मोती चिपकाना, ऐसी बैल की जोड़ी उसने बनाई थी। और खुद कुछ भी खाता नहीं था। खुद रात रात में नदी के किनारे होता था और नदी के किनारे बह बह करके जो लकड़ियाँ जाती थी उसमें चंदन की लकड़ियाँ उसको मिल जाती थी। वो रात को लकड़ियाँ इकट्ठी करता और दिन में उसको बेच कर पैसे करता, और वो उस पैसे का कोई हीरे जवाहरात लेता और बैल को चिपकाता। इस तरह से उसने खाया कुछ भी नहीं और इकट्ठा इतना ज़्यादा किया। भगवानों
तो बहराने के बाद पश्चाताप नहीं करना चाहिए। इतो की कर बेराय जो लारलो ध्यान नहीं रखियो में, घर में इतना लोग कुता ब्यान ध्यान नहीं रखियो सगड़ो बेराय दियो में। इस तरह से पश्चाताप मत करो। देने के बाद दे दिया सो दे दिया, हो गया सो हो गया, इस तरह से सोच करके हम अगर दाता बनने की आदत लगाएंगे, देने की आदत लगाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे लिए मुक्ति के द्वार अपने आप खुलते जाएंगे। दान देने वाला अपने आप शील पाल सकता है, और उसके आगे दानशील, उसके बाद उसके द्वारा तपश्चर्या हो सकती है, और तपश्चर्या होने के बाद वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी हो सकता है। धीरे धीरे शुरुआत होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? दान से होती है। तो दान देना हमारे ज्ञानी का लक्षण है। दान देने की आदत सभी जीवों में होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देने वाले देते हैं, लेने वाले लेते हैं, बीच वाले का पेट दुखता है। बीच वाले का पेट दुखता है। बीकानेर में थे हम लोग दीक्षा के पहले, वहाँ रसोई वाली थी, उसका पेट बहुत दुखता था। हम माँ बेटी उनके घर आगरचंद भेरूदान सेठिया बीकानेर के मोटे बड़े सेठ थे, और वो हमको आग्रह करके जाते, भाई साहब घरे आवरो जी मने, घरे आवरो जी मने। हम जिमने को जाते थे तो वो भाई ऐसे कपाल पे सर डाल के ये आठे जी बनाई कही दूजी कल्याण के जागत को नहीं की जी मने। इस तरह से उसके मन में भाव होते थे। पर शेर साहब के सामने देख करके हम लोग खाना खाते हैं। देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, पर बीच वाले का पेट दुखता है। भगवानों, बीच वाले का पेट दुखने वाली भूमिका आप कभी मत लेना। अपनी तरफ से जितना हो सके देने की आदत रखो, दाता बनो, ज्ञानी बनो, और ज्ञानी के लक्षण आदमी को मुक्ति तक पहुंचाने वाले होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं, निर्लोभिदाता भयशोकहर्ता, ज्ञानी नराणां 10 लक्षणानि। ज्ञानी के 10 लक्षण में दाता ये भी एक गुण है। कितवा गुण है ये? 8वां गुण है। हमने अक्रोध देखा, नौवा गुण है क्या? निर्लोभी दाता भयशो करता, अभी तक बाकी है अपना ना। तो 9वां गुण है। इसमें हमने अक्रोध देखा, वैराग्य देखा, इंद्रिय जीत का देखी, उसके बाद क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वम, क्षमा दया शांति तीनों को देखा। निर्लोभी देखा कल, और आज देखा दाता को देखा है। भगवानों, हम सब दाता बनेंगे, कभी याचक नहीं बनेंगे, मांगने वाले नहीं बनेंगे, देने वाले बनेंगे। हमेशा हमारा हाथ ऊंचा रहेगा, हम किसी को मना नहीं करेंगे। हमारे घर में जो होगा वो देंगे, पर कभी किसी को मना नहीं करेंगे। ऐसा सभी संकल्प करें, सभी अंतःकरण पूर्वक दाता बने, देने की आदत वाले बने, और ऊंचा स्थान प्राप्त करें। इस सद्भावना के साथ अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति।